आराबक्सर स्थानीय प्राधिकार विधान परिषद उपचुनाव के परिणाम आ गए हैं। परिणाम महागठबंधन के पक्ष में आया। लिहाजा बिहार विधानसभा चुनाव के बाद से महागठबंधन में हर्ष की लहर है। एक पॉजिटिव वेव है, क्योंकि महागठबंधन के लिए संभवतः ये पहला मौका था जब बिहार विधानसभा चुनाव के बाद से एक पॉजिटिव रिजल्ट उनके पक्ष में आया। हमारे साथ महागठबंधन के घटक दल के आईआईपी के सुप्रीमो और विधायक आईपी गुप्ता है। इनसे बात करेंगे। चूंकि अब बहुत जल्द विधान परिषद की 10 अन्य सीटों पर चुनाव होने हैं, तो उसमें इनकी पार्टी का और महागठबंधन का क्या अब रणनीति क्या रहेगी। गुप्ता जी, एक सीट आप लोगों ने छीन ली एनडीए से। आरा बक्सर स्थानीय प्राधिकार का राधाचरण सेठ कंटिन्यू उस पर जीत दर्ज करते हुए आ रहे थे, लेकिन आप लोगों ने जदयू से वो सीट छीन ली। सबसे पहले तो इस पर अपनी प्रतिक्रिया दें। ये मैंने पहले भी कहा था कि लोकतंत्र संविधान की जीत है, और जब जब लोगों को लगेगा उनको अपनी संविधान की रक्षा के लिए और अपनी मताधिकार के प्रयोग के लिए इसी तरह के रिजल्ट आएंगे जहां धन बल काम नहीं करेगा। और दूसरा है कि जब तेजस्वी यादव जी प्रचार कर रहे थे बंगाल में, केरला में, तो लोग मजाक उड़ाया रिजल्ट के बाद उनका, और उनके नेतृत्व पे ये सिद्ध किया ये चुनाव कि तेजस्वी यादव के नेतृत्व पे कोई सवाल नहीं उठा सकता। उन्होंने अपने नेतृत्व को सिद्ध किया। और मैं हमेशा से कह रहा हूँ कि जब ये बदले हुए परिवेश में जब पुराने पीढ़ी ने अपनी सत्ता हस्तांतरण किया है नई पीढ़ी को, तो एकमात्र बिहार का नेता सर्वमान्य है, वो है तेजस्वी यादव, और वही साबित हुआ इस चुनाव में। तेजस्वी यादव ने एक बयान भी कल जारी किया जब जीत दर्ज किए उनके पार्टी के उम्मीदवार, तो उन्होंने कहा कि बैलेट पेपर से अगर चुनाव कभी भी हो तो बीजेपी एनडीए नहीं जीत सकती। क्या कहना चाहेंगे? यही मैं कह रहा हूँ ना, हम तो ये राहुल गांधी जी, तेजस्वी यादव जी का, जितने भी विपक्ष हैं, सारे लोगों की स्टैंड यही नहीं, भाजपा के जो रियल भाजपाई हैं, जो मोदी और अमित शाह के प्रभाव से छटपटा रहे हैं, वो भी चाहते हैं कि बैलेट पेपर से हो। जब बैलेट पेपर से होगा तो वहाँ ज्ञानेश कुमार जी हारेंगे, वहाँ लोकतंत्र जीतेगा। और जो मताधिकार छीना जा रहा है एक्चुअली, जो 27 लाख वहाँ छीन लिए, यहाँ छीन लिए, वैसे लोग जो वोट कास्ट करके आते हैं और उनको लगता है कि मेरा वोट कहाँ गया, उन लोगों को असली लोकतंत्र की ताकत पता होगी, और वो बैलेट पेपर से ही सिद्ध हो सकता है। और जब जब बैलेट पेपर से चुनाव होगा, लोकतंत्र सजीव हो उठेगा, और जो भारतीय वोटर्स हैं, मतदाता हैं, वो अपना मताधिकार के सही प्रयोग कर पाएंगे। और जब वो ऐसा मौका आएगा, अब देखिएगा मोदी जी चारों खाने चित गिरेंगे। एक चुनाव उपचुनाव में तो आप लोगों को जीत मिल गई, जाहिर सी बात है, पूरा महागठबंधन बूस्ट फील कर रहा होगा। लेकिन अब कम से कम 10 सीटें हैं जहाँ पे विधान परिषद की चुनाव होनी, तो रणनीति क्या रहेगी आप लोगों की? किस बेस पे फिर अब आप लोग आगे बढ़ेंगे? देखिए, इस पे हम लोग बैठना भी बाकी है। कल हमारी मुलाकात तेजस्वी यादव जी से होनी है, दरभंगा में हम लोग मिलेंगे, तो इस पर बात होगी। लेकिन मैं चाहूँगा कि सामूहिक तौर पे महागठबंधन के जितने भी घटक दल हैं, हम सब मिल बैठें और अपनी अपनी भागीदारी, पार्टिसिपेशन कि हम कैसे जीत सकते हैं उसको सुनिश्चित करें, एक रणनीति पे काम करें। महागठबंधन अपने उम्मीदवारों को उतारेगा, उसमें सबकी आम सहमति रहेगी। बीच में कुछ दिन पहले कांग्रेस पार्टी के एक बड़े नेता शकील अहमद का इस तरीके का बयान आया था जिसमें उन्होंने इशारा किया था कि कांग्रेस को अब अपने दम पे बिहार में चलना चाहिए। देखिए, उस बयान से खुद कांग्रेस ने भी अलग कर लिया था अपने आप को। पर वो पहला नेता, जब मैं कांग्रेस में था तो हमेशा चाहते थे कि राजद के साथ गठबंधन हो। और जब सब, उसमें भी एक आवाज़ उठी थी भीतर से कि राजद से अलग होना है, तो ऐसे नेता थे जो कहते थे कि नहीं, वहाँ गठबंधन के साथ जाना चाहिए। ऐसा क्यों? अंदर मतलब आना जाना ऐसा क्यों? देखिए, कुछ लोग जो कांग्रेस में है ना, उनको पता है कि कांग्रेस को नैया कैसे डुबाई जानी चाहिए। और जो बिना कोई आधिकारिक बयान नहीं, अपना बयान समझ के वो देते रहते हैं, उसमें एक नाम उनका भी है। और ऐसे बयानों से महागठबंधन को छोड़िए, कांग्रेस को ज़्यादा घाटा हुआ है। इसे तो आपके जो मतदाता है उनको भी कंफ्यूजन होता हो ना? बिल्कुल कन्फ्यूजन होता है। हाल ही में हमारी कांग्रेस के जो इंचार्ज हैं उनसे मेरी बात हुई कि ये जो 3 आदमी
अंतरात्मा की आवाज़ सुना, ब्लेम शिफ्ट किया, राज्यसभा में बीमार हो गए, वो लोग नहीं पहुंचे। इससे महागठबंधन से ज़्यादा कांग्रेस का छवि खराब हुआ है कि भाई हम कांग्रेस को क्यों वोट दें। अगर कांग्रेस अपने 6 में से 5 में से 3 भी विधायक को कंट्रोल नहीं कर पाती तो हम क्यों दें वोट। एक सवालिया तो उठता है। मैंने उनसे ये बात रखी थी तो उन्होंने कहा था कि नहीं, ये तो बात सोचने वाली जरूर है। तो मैं कहता हूँ कि इन सारे बातों पे कांग्रेस को काम करना चाहिए। लेकिन ये भी है कि अब ऐसा प्रतीत होने लग गया है कि पूरे देश में अगर भाजपा से कोई लड़ सकता है तो कांग्रेस ही है। आप AIMIM के बहुत निकट रहे हैं। ये बताने की बात नहीं है, ये पब्लिक डोमेन में है। बिहार विधान परिषद का जो उपचुनाव जो होगा, जो सीटें हैं उस पे मदद लेंगे AIMIM से? क्यों नहीं लेंगे। देखिए मैं चाहता हूँ, देखिए मैं उन सारे डॉट्स को कलेक्ट करना चाहता हूँ जिससे कि तेजस्वी यादव जी बिहार का CM बन सके। उसमें बिहार में जब गत चुनाव में 2025 में MIM ने महागठबंधन को क्षति पहुंचाया है अकेले लड़के। ऐसे बहुत सारे सीट हैं जहां 2000, 5000, 9000, 10000, 15000 वोट लाए, 5 सीट जीता भी। तो मैं चाहूँगा कि जितने भी डॉट्स हैं, एक डॉट उसमें MIM भी है, कलेक्ट किया जाए और उसको एक फोर्स का रूप देके हम बिहार में तेजस्वी यादव जी को कैसे CM बना सकते हैं, उस पर काम कर रहा हूँ मैं। और डे 1 से, जब से मैं महागठबंधन गया, तो मेरा एक ही लक्ष्य है कि तेजस्वी यादव जी को बिहार का CM बनाना है और उसमें जितने भी पहलू हैं सभी पे काम करना है मुझे। AIMIM साथ आए, इसके लिए कांग्रेस और खुद तेजस्वी इस विधान परिषद चुनाव में तो वो एग्री हो जाएंगे? क्योंकि राज्यसभा चुनाव में तो काफी बहुत सारे राजनीतिक दांव पेच होंगे, फिर पब्लिक डोमेन में ये बात सामने है कि हाँ AIMIM जो है अब सपोर्ट करेगी। तो इसके लिए क्या मतलब तेजस्वी यादव या फिर कांग्रेस साथ लेने के लिए तैयार हैं? देखिए हमें ये नहीं देखना है कि कौन साथ किसको लेना चाहिए नहीं लिखना। हमारा जो लार्जर टारगेट ये है कि जो फासिस्ट फोर्सेस हैं, जो ताकत है, मोदी जी को, NDA को कैसे हराना है और उसको उनको हराने के लिए वो सारे रास्ते हमें अपनाने चाहिए जो संभव है। और हमारा बिखराव ही हमारी कमजोरी का कारण होता है। इसलिए मैं चाहूँगा कि जितने भी एलाइज, जितने भी लोग हैं, जहाँ से हमें मोदी जी को हराने की ताकत मिलती हो, हमें एक साथ होना चाहिए। और दैट इज द ओनली वे आउट टू डिसलॉज द मोदी। कार्यकर्ताओं को प्राथमिकता मिलेगी? देखिए मैं तो चाहूँगा कि जो हार्ड कोर वर्कर है उनको मिले। और मैं ये भी चाहूँगा कि जैसे मैंने हमेशा कांग्रेस के बड़े नेताओं को कहा है कि आप अक्सर पड़ोसी के बेटे को गोद ले लेते हैं और आपके यहाँ आके आपका दूध पी के फिर अब चला जाता है पड़ोसी के यहाँ दंड पेलना है। इसलिए मैं चाहूँगा कि जो हार्ड कोर वर्कर है, जो ज़मीन से जुड़ा हुआ है, वैसे लोगों को प्राथमिकता मिलनी चाहिए हर हर जगह पे। हम हार ही रहे तो हमारा कार्यकर्ता हारे ना। हम दूसरे को, उम्मीदवार को ला के खिला पिला के उनको मजबूत कर देते हैं, पहला मौका देखते ही वो भाग खड़ा होता है। तो मैं तो चाहूँगा कि MLC के चुनाव में मैं अपनी राय रखूँगा, बाकी तो उनकी मर्जी है। लेकिन हार्ड कोर वर्कर जो पार्टी को 25 बरस, 30 बरस, 40 बरस दिया, जो अपना घर फूंक दिया, जो अपने बच्चों की ज़िंदगी फूंक दी, पार्टी के लिए कुछ बिना पाए खड़ा रहा, ऐसे लोगों को निश्चित तौर पे जगह मिलनी चाहिए, उन्हीं को उम्मीदवार बनाया जाना चाहिए। सम्राट चौधरी जब बिहार के मुख्यमंत्री बने, उन्होंने क्राइम कंट्रोल को लेकर के कई सारी बातें कही, लेकिन खबरें कंटिन्यू कहीं ना कहीं से आती रहती हैं जो कि लीक से हटके होती है। कल शाम को जब ब्लैकआउट मॉक ड्रिल था, एक व्यापारी को पॉइंट ब्लैंक रेंज पे गोली मार दी गई। वो कहते हैं कि पुलिस 48 घंटे में अपना काम कर लेगी, हाथ खोल दिए गए हैं और क्राइम है कि रुकने का नाम नहीं ले रहा है। देखिए पहले तो ये संवैधानिक शब्द नहीं है कि पुलिस को खुली छूट दे दिया, हाथ खोल दिए, ये संवैधानिक वर्ड नहीं है। एक मुख्यमंत्री के कहने का अधिकार ही नहीं है। मैं बताऊं क्या क्या ये खुली छूट का मतलब क्या होता है।
कि आप गोली मार दीजिए किसी को। कानून अपने नियम के, पुलिस अपने नियम के अनुसार न काम करेगी, नंबर वन। दूसरा ये कि सम्राट चौधरी जी की नीयत पे मुझे बिल्कुल डाउट नहीं, लेकिन अभी 20 वर्षों में एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को संरक्षण दिया गया। अब वो कौन लोग हैं? वो वही लोग हैं जिन्हें सत्ता से संरक्षण प्राप्त था, और वो लोग इतने आसानी से नहीं जाने वाले, क्योंकि सत्ता का संरक्षण था और वही लोग सरकार बनाने में भी मदद करते थे। और सम्राट चौधरी जी को शायद अभी तक इस बात की जानकारी नहीं है कि ये वही लोग हैं जिनके एनडीए के सरकारों ने संरक्षण दिया। अभी वो उनके सर पे ताज आया, अब उनको धीरे धीरे पता चल रहा है कि उनके ही लोग उनको डिसलॉज करने में लगे हुए। आपने कही कि कल ब्लैंक पॉइंट पे गोली मार दी, कल जब ये सायरन बजा तो मेरे दिमाग में एकदम निश्चित ये बात आया कि पता नहीं इसका कोई फायदा उठा लेगा। तो ये सम्राट चौधरी जी प्रयास कर रहे हैं, और वो प्रयास में वो सफल इसलिए होते दिख रहे हैं कि उन्हीं के लोग उनको गच्चा दे रहा है। जो जो नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री रहते हुए भी मुख्यमंत्री नहीं थे, उनके कुछ लोग थे जो सत्ता को चला रहे थे, एयर कंडीशन के ऑफिसेस ही जो सत्ता को चला रहे, और वो वही सारी चीजें हो रहा था वो लोग जो चाहते थे, और वो अभी तक असर गया नहीं। और सम्राट जी की छटपटाहट में देख पा रहा हूँ। और पहले क्या था, नीतीश वर्सेस तेजस्वी और लालू जी हो रहे थे। अब लालू जी से उनको नहीं लड़ना पड़ रहा है, तेजस्वी जी से नहीं लड़ना पड़ रहा है, सम्राट जी को लड़ना पड़ रहा है नीतीश जी के द्वारा या उनके एसी ऑफिस में बैठने वाले लोगों के द्वारा, जो संरक्षण प्राप्त लोग थे, जो आज भी सम्राट जी को से असहज पा रहे हैं अपने आप को, और वे लोग ये कर रहे हैं। और सम्राट जी बिल्कुल चाह रहे हैं कि वो अपनी छाप, आप देखे होंगे जो भी डिसीजन सम्राट जी ने लिया है जनता ने हाथों हाथ लिया। जैसे जिला प्रशासन को पंचायत भवन में जाके ऑन द स्पॉट जब तक समस्या का समाधान ना हो तब तक वहाँ रहना है, जनता ने हाथों हाथ लिया। उन्होंने कहा कि ब्लॉक, अंचल, थाना को मैं अपने सीएमओ देखेगा, जनता ने हाथों हाथ लिया। उन्होंने कहा कि छोटी सी बात के लिए पीएमसीएच, आईजीएमएस लोग आज, जनता ने हाथों हाथ लिया कि 3 दिन वहीं इमरजेंसी का इलाज हो, हाथों हाथ लिया है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये सारी चीज़ें फेल थी नीतीश जी के ज़माने में, या अफसर जिस तरह से चला रहे थे वैसे चलते थे। इसका मतलब क्या हुआ कि अब सम्राट जी अपनी जब छाप छोड़ने लगे हैं, उन लोगों को परेशानी होने लगा। इसका मतलब नीतीश वर्सेस सम्राट हो गया। एक अंतिम सवाल रहेगा आपसे। 10 सीटें हैं बिहार विधान परिषद की जहां पर चुनाव होंगे, महागठबंधन कितने सीटों पर उम्मीदवार उतारेगा, और आप लोगों के गुणागणित के हिसाब से कितनी सीटों पे आप लोग जीत दर्ज करेंगे? सच पूछिए तभी कुछ कैलकुलेशन नहीं किया है हम लोगों ने, इस पे हम लोग बैठेंगे, हम तेजस्वी यादव जी। मेरा तो बड़ी लिमिटेड भूमिका है इसमें, लार्जर भूमिका होनी है, कांग्रेस की भूमिका होनी है, निश्चित तौर पे राजद की, वाम दलों की, और हम तो कहेंगे भूमिका एमआईएम की भी होनी है। मेरा एक फैसिलिटेटर कर, मुकेश सहनी की भूमिका होगी? नहीं, मुझे नहीं लगता है। बैठक में आएंगे वो? मुझे नहीं पता, ये तो तेजस्वी यादव जी को डिसाइड करना है। मैं तो एक छोटा सा एलआई हूँ महागठबंधन का, बिल्कुल नया एलआई। लेकिन हम ये चाहते हैं कि हमारा हर कदम तेजस्वी यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने की तरफ जाता है। तेजस्वी जी महागठबंधन कैसे मजबूत हो उसी के लिए आईपी गुप्ता 24 घंटा काम करता है। तो ये थे हमारे साथ इंजीनियर आईपी गुप्ता। इन्होंने अपने पत्ते नहीं खोले, लेकिन ये जरूर कह दिया कि आरा बक्सर स्थानीय प्राधिकार बिहार विधान परिषद उपचुनाव में जो जीत मिली है उससे पूरा महागठबंधन खुद को बूस्ट फील कर रहा है, और आगे की रणनीति जो होगी बहुत जल्द मिल बैठ के तय की जाएगी ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर सीट सुनिश्चित हो सके। सैयद कुमार, टीवी 9 डिजिटल, पटना।